आज हम बात करने वाले हैं लौसा और मौसा। आज हम बात करने वाले हैं लौसा और मौसा के बारे में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस आप लोग प्यार दीजिए। और हम जो बैच लेंगे, कोई और बैच नहीं, हम सिर्फ लेंगे आप लोगों के लिए जो भी बुक होगा। ज़्यादातर हम उठाएंगे लूसेंट का जो बुक है, लूसेंट मैथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है, हम देखे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे तो लौसा मौसा यहीं से उठाते हैं। हो सकता है कल के आज लौसा मौसा उठा रहे हैं, लेकिन कल शुरुआत करेंगे संख्या से, ठीक। या नहीं तो लौसा मौसा ख़त्म करके जो भी संख्या होगा या जो भी चैप्टर होगा हम स्टार्ट करेंगे। चलिए लौसा मौसा हम देख लेते हैं। अगर बोलेगा 12 और 16 का लौसा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन में 12 और 16 लिखते थे। पहले देखते थे 2 से लगता है तो 2 से लगाते थे 8 6 बार में, और इसमें लगाते थे 8 बार में। फिर देखते थे लगता है तो लगाते थे 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में। फिर देखते थे नहीं लगता है तो हम लिखते थे लौसा बराबर क्या चीज लिखते थे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, जो हमारा हो जाता था 48। क्या हो जाता था 48। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम किस विधि से बनाएंगे सो देखिए। बनाना है इस विधि से भी, लेकिन ट्रिक जानना है ना। तो क्या करेंगे, 12 भी लिखेंगे और 16 भी लिखेंगे। पहले तो जान लेते कि ये 48 जो है क्या है। तो समझिए, लॉस ऑफ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे दी हुई संख्या, जैसे 12 और 16 है ना, जो दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो 48 ऐसी संख्या है जो 12 से भी पूरा पूरा विभाज्य होता है और 16 से भी पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो मतलब पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन 16 48 से, यानी 48 से अगर छोटा एक भी संख्या लेते हैं तो जो 12 से कटेगा वो 16 से नहीं कटेगा, और जो 16 से कटेगा वो 12 से नहीं कटेगा। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि दूसरा विधि बनाएंगे, गुणज विधि। लिखेंगे 12 का गुणज क्या होता है 12, फिर होता है 24, फिर होता है 36, फिर होता है 48, फिर होता है 60, फिर होता है 72, फिर होता है 84, फिर होता है 96, 108, 120, 132 और 144। इसके बाद 16 का जैसे हम लिखते हैं तो आप देखते हैं कि 16 भी होता है, 16 32 होता है, 48 होता है, 16 64 होता है, 16 80 होता है। 80 के बाद जो होता है 96, 96 के बाद होता है 112, 128, 144, तो आगे भी होता है। चलिए इतना ही दो ही में देख लेते हैं। हम फिर देखते हैं कि सार्व गुणज। सार्व गुणज मतलब होता है जो दोनों में हो। सार्व गुणज जिसको हम कॉमन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में हो। तो कॉमन मल्टीपल क्या क्या है हमारा, हम देखते हैं कि इसमें भी 48 है और इसमें भी 48 है। इसके बाद हम देखते हैं कि 96 इसमें भी है और 96 इसमें भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि 144 में भी है और 144 इसमें भी है। ठीक इसी तरह हम आगे जाएंगे तो हमको क्या होगा, आगे मिलते जाएगा 192 फिर मिलेगा। क्या मिलेगा 192। ठीक इसी प्रकार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो हमको लेना है लौसा, भी बात करना है। तो लौसा, लौसा का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या जो 12 और 16 यानी दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाज्य। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है 48। तो इसीलिए लिखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मल्टीपल तो है लेकिन लोएस्ट है। एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 48, उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। लौसा का फुल नाम होता है, लॉस ऑफ इंग्लिश में हम शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, जिनका पूरा होता है लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल आप देख सकते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटी शार्प गुणज को हम क्या किए हैं, पकड़े हैं। इसके बाद यही दो विधि नहीं है, चलिए हम एक और विधि इसमें ऐड करते हैं। हमारा एक और विधि क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 12 और 16, तो हम लिखेंगे LCM। अभी थ्योरी है इसलिए हम तीनों विधि बताएंगे, चारों विधि बताएंगे, लेकिन जैसे ही थ्योरी समाप्त होगा हम किसी एक विधि पर चलेंगे, और वो विधि हम चलेंगे बच्चा से लेकर, जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक, यानी जीरो लेवल से लेकर के अच्छा लेवल तक ही चलेंगे। तो देखिए 12 और 16 का एलसीएम जैसे बोलेगा, तो हम लेंगे सबसे बड़ी जो संख्या होगा हम उसको एलसीएम बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 16। 16 को हम क्या करेंगे, एलसीएम बनाएंगे। हम देखते हैं कि 16 में 4 और कितना आता है, 4, लेकिन इसमें क्या है, 4 और 3 है। आप देख रहे हैं एक 4 इसमें है और एक 4 इसमें, तो हम 4 को नहीं लेंगे, जो नहीं है उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो नहीं है। इसके बाद हम 16, 16 तो है ये है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 16 3 48 एलसीएम हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा विधि है ये भी, बस एक लाइन में खत्म। 1 2 3 विधि हो गया, लेकिन 3 विधि से ही नहीं हमारा काम चलेगा, हम और बहुत तरह के क्वेश्चन लेंगे। हम देखते हैं कि अगर हमको बोल देता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा बना है, तो हम कैसे बनाते हैं, तो 12 भी लिखते हैं, 16 भी लिखते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम मिलता है क्या चीज़, देखिए 12 लिखते हैं ना, और 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर अब नहीं लगता है तो हम लिखते हैं ना 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 16 का लिखते हैं, 16 का लिखते हैं तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, देखते हैं हम 16 बराबर लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और जो दोनों में कॉमन होता है उसको तो हम लेते ही हैं, जो दोनों में कॉमन हो उनको तो लेते ही हैं, और जो दोनों में नहीं भी कॉमन रहता उसको भी हम क्या करते हैं, लेते हैं, और लिखते हैं लॉसा बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, जो कि हमारा हो जाता है 48। एक ये विधि हो गया, ये कौन सा विधि हो गया, चौथा विधि। अब हम चलते हैं पांचवा विधि पे। देखिए एलसीएम ही है, लेकिन हम कई तरह से बताते हैं। ये 4 विधि हो गया, पांचवा विधि जो है हमारा 12 और 16 का बोलेगा, किसका बोलेगा, 16 का। आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और गुने, सॉरी 2 के पावर 2 गुने 3 हम लिख सकते हैं इसको, यानी 2 के पावर 2 गुने 3, 2 दूना 4 तिया 12, लेकिन वहीं पे इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 पावर के रूप में, यानी कि घात के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोएस्ट एलसीएम जो लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, लेंगे जो दोनों में सब हो, मतलब जितनी भी संख्याएं होगी प्राइम नंबर हम सबको लेना है, सिर्फ प्राइम नंबर को। अगर प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो उसको तोड़ के हम क्या करेंगे, प्राइम बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, तो लेंगे 2 गुना 3। क्या ये एलसीएम हो गया, नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, प्राइम तो लिया है, लेकिन प्राइम नंबर में जो हम अंक लिए रहेंगे उनके हाईएस्ट यानी कि अधिक से अधिक पावर को उठाएंगे। तो आप देख रहे हैं 2 का अधिक से अधिक पावर कितना है, 4 है, तो हम लिखेंगे 2 का पावर 4। 3 में देख रहे हैं कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है, तो 2 का पावर 4 होता है 16, और गुना 3 कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये 5 विधि एलसीएम हम बता चुके हैं। ये बहुत विधि आता है, लेकिन 5 विधि आप समझ गए हैं तो बेस्ट है। आप इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन ही करेंगे, हम क्या करेंगे, तो कल लूसेंट का बुक हम आप लोग को दिखा देंगे, और उसी बुक से हम क्या करेंगे, तो डेली का डेली हम क्लास लेंगे। और इतना ही नहीं, पहला हमारा आज फिर लॉस तो हो गया, लेकिन मौसम सीखना है अभी। क्या सीखना है, मौसम। ठीक जैसे ही लॉस 5 विधि सीखे हैं, वैसे ही मौसम भी कई विधि से हम बनाते हैं।
मौसों को अंग्रेजी में HCF के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? HCF। इसी का फुल नेम होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। कॉमन यानी कि सार्वगुणज। सार्व सभी, कॉमन मतलब होता है जो सभी में हो, कॉमन होता है सार्व। इसके बाद होता है यहाँ पे एफ का मतलब होता है फैक्टर यानी कि गुणनखंड। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, अगर हमको बोल देगा कि 12 और 16 का मौसा लेने के लिए, तो पहले हम सीखते हैं विभाजन विधि, जो हम क्या किए हैं 55 में सीखे हैं। सबसे पहला विधि, तो 12 से हम क्या करते थे 16 में भाग देते थे। 12 एकम 12, 4 बचा 0। अब क्या करते थे, जो शेष बचता था उससे, जिससे पहले भाग दिए रहते थे उसमें हम भाग देते हैं। तो 4 से हम भाग देंगे 12 में, 12 4 तिया 12। अब पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हम लिखते थे मौसा, जिससे लास्ट बार में कटता है 4 से लास्ट बार में, तो लिखेंगे मौसा बराबर 4। इसके बाद लिखेंगे, ये पहला विधि हो गया। दूसरा विधि हम चलेंगे, तो देखिए 12 और 16, 12 को हम लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और इसके बाद 16 को लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2। और मौसा जो होता है ना, वो जो सब में कॉमन हो, ये नहीं कि लौसम में जो कॉमन था उसको भी लिखे थे, जो कॉमन नहीं था उसको भी लिखे थे। इसमें शो नहीं करना है, जो सब में कॉमन होगा उसी को लेना है। सब में हम देख रहे हैं 1 2 यहाँ पे कॉमन है और 1 2 यहाँ पे कॉमन है। 3 इसमें है तो नीचे में नहीं है, और 2 इस नीचे में है तो ऊपर में नहीं है। तो इन लोगों को हम क्या करना है, इन अंकों को नहीं लेना है। तो लिखेंगे 2 गुना 2, हमारा मौसा हो जाएगा 4। 2 विधि हो गया। तीसरा विधि हम चलते हैं, जो बहुत बेस्ट विधि है। ये विधि भी खराब नहीं है। तीसरा विधि हम चलते हैं, जैसे 12 और 16 का बोल दिया मौसम लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे 12 का जितने भी गुणनखंड है सबको लेना है। तो 12 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। इससे अधिक गुणनखंड नहीं हो सकता। इसके बाद 16 का गुणनखंड देखिए, 16 का गुणनखंड होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है और 16 होता है। अब देखिए, अभी हम बोल रहे हैं सार गुणनखंड लेने के लिए, जैसे सार गुणज लिए थे इसमें लेंगे सार गुणनखंड। सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा कॉमन। तो आप देख रहे हैं 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, यही तीनों है। आप देखिए कॉमन ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। लेकिन हमको कौन सा कॉमन लेना है, हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट क्या है, 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 लेंगे। तो हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा क्या हो जाए 4। और इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम मौसा के नाम से जानते हैं। तो हमारा 4 क्या आ जाएगा, मौसा आंसर। आप यहाँ समझते हैं कि सर 4 कैसे हो गया, तो आप मौसा का हिर्जे लगाइए कि क्या होता है, मौसा का पूरा डिफिनीशन करिए। तो मौसा वह संख्या होती, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई संख्या पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। उससे कोई बड़ी संख्या इन दोनों को विभाज्य नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं 4 के बाद 8 एगो को करता है, 16 को करता है, 12 को नहीं करता है, 16 12 को नहीं करता है, 4 तो कर देता है लेकिन 6 12 को करता है, 16 को नहीं करता है। 12 से 16 करता है लेकिन, सॉरी, 12 से 12 करता है लेकिन 16 नहीं करता है। तो इसीलिए हमारा एक विधि ये भी हो जाएगा। इसके बाद आप 12 और 16 को अभाज्य गुणनखंड विधि बना सकते हैं। जैसे 12 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 बड़ा, यानी कि घात विधि। तो 2 का पावर 2 और गुने 3 होता है, 16 का होता है 2 का पावर 4।
तो हम देखेंगे कि मौसा लिखेंगे और लिखेंगे घात वाले सब वाल में क्या जो दोनों में कॉमन होगा। तो देख रहे हैं हम दो जो है दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे दो। लेकिन एलसीएम के लिए क्या करते थे, जो कॉमन था उसको भी लिखते थे, जो कॉमन नहीं था उसको भी लिखते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। इसमें करना क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, जो दोनों में कॉमन होगा ना उसको तो लिखना ही है। लेकिन दोनों में कॉमन होने के बावजूद सबसे कम पावर जिसका होगा, घात जिसका कम होगा उसी को लेना है। तो दो घात कितना है, सबसे कम दो है, दो को ही लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, मौसम। इसके बाद बहुत सारा विधि है, हम क्या करेंगे उसको क्लास में सवाल पर जवाब पे चेंज करते रहेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यही विधि एक होता है आपको घटाओ विधि यानी डिफरेंस विधि। तो डिफरेंस विधि बहुत बढ़िया है कि क्वेश्चन लिंक आएगा तो हम लेते चलेंगे। इसके बाद हमारा होता है कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन का फॉर्मूला होते हैं, तो हम फार्मूला को लिखेंगे। पहला फॉर्मूला होता है, पहले ये समझिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होता है ना, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल। इसको हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल के नाम से, गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक। यानी कि दो संख्याओं को गुना करेंगे तो हमको मिलेगा दो संख्या का गुणनफल। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं, आपको सिर्फ जानना है कि क्या होता है। फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट है। हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है लॉसा गुना मौसा, लॉसा गुना मौसा। आप बोलिएगा तो लॉस और मौसा को कमेंट कीजिएगा। तो लॉस पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और लॉस गुने मौसा कैसे होता है वो भी हम सिद्ध कर देंगे और फार्मूला भी बता देंगे। इसके बाद होता है दो संख्याओं का गुणनफल। इस यहाँ लिखेंगे इसको, दो संख्याओं दो संख्या का दो संख्याओं का गुणनफल भी होता है लॉस गुने मौसा। जहाँ जहाँ होगा ना लॉस गुने मौसा एक साथ, वहाँ हम दो संख्या का गुणनफल भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर पहली संख्या पूछेगा तो लिखेंगे हम पहली संख्या। ये फॉर्मूला का कहाँ यूज होगा, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा। हमारा पहली संख्या हो जाएगा लॉस गुने मौसा बटा दूसरी संख्या बटा दूसरी संख्या। इसके बाद अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे लॉस गुने मौसा, लॉस गुने मौसा। कहीं कहीं मौसा गुने लसो भी रहता है, तो गुना में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जोड़ में भी आगे पीछे लिख सकते हैं। पहली संख्या पहली संख्या। इसके बाद हमारा होता है लॉस। देखिए लॉस जो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लॉस पूछा है तो नीचे मौसा होगा और मौसा पूछेगा तो नीचे लॉस होगा। देखिए अभी हम बोले हैं कि जहाँ जहाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा वहाँ हम ये भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहीं पे लॉस का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तब लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल
बटा मौसा हो गया। इसके बाद हमारा फॉर्मूला होगा मौसा का। मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसा पूछा तो बटा में क्या हो जाएगा लौसा। इसके बाद इसका एक और फॉर्मूला होता है मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा पूछा तो हो जाएगा लॉस। बटा में क्या हो जाएगा लॉस। एक बार हम बोलेंगे कि आप लोग इसको यूज़ करके यानी कि वीडियो को रुक के आप पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या कीजिए तो उतार लीजिए। चलिए इसी का क्या करते हैं तो भिन्न में हम चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न क्या होता है, जो हम आपको बताएं कि बहुत जल्द हो सकता है तो कल भी स्टार्ट करें, यानी कि लॉसो मसो को ख़त्म करके अब चाहे स्टार्ट कर दिया तो फिर संख्या वाली बात हम पढ़ाएंगे हो सकता है तो चलिए भिन्न पहले समझते हैं। भिन्न जो होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर। क्या होता है अंश बटा हर, जिसमें ऊपर वाले को हर और नीचे वाले को अंश के नाम से जानते हैं। ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक, अगर कोई पूछेगा कि भिन्नों का लौसा क्या होता है तो ध्यान दीजिए। अगर भिन्न का लौसा पूछेगा तो ऊपर में क्या निकालना है लौसा, किसका ऊपर में होता है अंश। तो लिखेंगे भिन्नों का लौसा अंश का लौसा, अंश का लौसा बटा हर। नीचे में क्या होता है हर, अगर ऊपर में लौसा दिया है तो नीचे में हो जाएगा मौसा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर इसमें पूछेगा भिन्नों का मौसा तो देखिए मौसा पूछा है तो ऊपर मौसा होगा तो अंश होता है ऊपर, तो लिखेंगे अंश का मौसा और नीचे वाले का लॉस यानी कि नीचे में होता है हर, तो हर का लॉस। देखिए भिन्न का लॉस होगा अंश का लॉस बटा हर का मौसा, भिन्न का मौसा होगा अंश का मौसा बटा हर का लॉस, जिसमें अंश होता है ऊपर भिन्न में और हर होता है नीचे। चलिए इतना क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है याद करके आना, फॉर्मूला रखना है, तैयारी करके रखना है, ताकि हम आपको इस जितने भी क्वेश्चन इस पे बनने वाले होंगे सारा का सारा हम क्वेश्चन क्या करेंगे कल सॉल्व करेंगे, चाहे वो लौसा का हो चाहे मौसा का हो। तब तक हमारे चैनल पे आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके दोस्तों तक पहुंचे।